हेलो एवरीवन। एमपी महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे सभी भाइयों एवं बहनों को मेरी तरफ से अपार शुभकामनाएं। जैसा कि रिजल्ट आ रहा है कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इसके बीच में जब मैंने आंगनवाड़ी के कार्यों का वीडियो बनाया तो कई विद्यार्थियों ने इस बात पर आवाज उठाई कि कुछ जो महिला सुपरवाइजर है उनके भी कार्य उत्तरदायित्व या उनको काम कहाँ करना होता है या किन स्किल्स की उनको आवश्यकता है, इसके ऊपर भी एक वीडियो आपका बना दे कि यहां से भी एक दो प्रश्न आपका देखने के लिए मिला है। तो हार्डली एक या दो प्रश्न ही देखने को मिले हैं, बट अगर आ रहे तो आगे पूछे जा सकते हैं। इसके लिए ही ये वीडियो में लेकर के आया हूं आप सभी के लिए। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, वो इसी पर होगी कि एमपी महिला सुपरवाइजर के कार्य क्या होते हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, उनको कौन कौन सी स्किल्स होती हैं उनकी, या उनको काम करने के लिए कहां जाना पड़ता है। ओके जी, तो लेट्स स्टार्ट बिना समय गवाए। तो सबसे पहले आप ये समझे कि महिला सुपरवाइजर को ही हम महिला पर्यवेक्षक कहते हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं, एक ही है ना। तो महिला सुपरवाइजर और महिला पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षक की अगर हम बात करें होती कौन है, तो ये वो अधिकारी हैं जो आंगनवाड़ी केंद्र जो आपके होते हैं उनका निरीक्षण करती हैं, पर्यवेक्षण करती हैं। ये वहां की आप कह सकते हैं एक तरह से मुख्य अधिकारी हैं। आंगनवाड़ी की मुख्य अधिकारी होती है जो अलग अलग गांव में जाती हैं और आंगनवाड़ी के केंद्रों की देखभाल करती हैं, निगरानी करती हैं, उनको मॉनिटर करती हैं। ये तो बात हो गई कि भाई पहला पर्यवेक्षक होती क्या है ना। अब इसमें अगर हम बात करते हैं इनके कार्यों के बारे में, तो इनके कार्यों में एक तो आपको नाम से क्लियर हो गया, पर्यवेक्षक ने पर्यवेक्षण करना है, निगरानी करनी है ना। तो यहां पर आंगनवाड़ी के जो भी केंद्र होते हैं या उन आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो कर्मचारी होते हैं उनकी जो भी एक्टिविटीज होती हैं ये उन पर नजर रखती हैं। सेकंड है कार्यक्रम कार्यान्वयन, दैट मींस गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बहुत सारी योजनाएं आपकी निकालती रहती है, कभी बच्चों के लिए, कभी महिलाओं के लिए। तो उन सभी कार्यक्रमों को लागू करना एवं महिलाओं और बच्चों तक उनको पहुंचाना, यह भी महिला पर्यवेक्षक का ही कार्य होता है। प्रशिक्षण बेसिकली इन जानकार ये जो यहां पर आपकी सरकारी योजनाएं आई हैं इनको एग्जीक्यूट कैसे करना है, या फिर इस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो आपके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको किस प्रकार से प्रशिक्षित करना है, वो प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है कि उनको कैसे प्रशिक्षित किया जाएगा, उनको एग्जीक्यूट करने की जानकारी कैसे प्रदान की जाएगी, किस तरह से वो योजना आपकी जन जन तक पहुंचेगी। इसके लिए जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होते हैं या जो सहायक होते हैं उनको प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी आपकी महिला पर्यवेक्षक की होती है। साथ ही सामुदायिक की भागीदारी, महिलाओं और बच्चों से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में आपका जो समुदाय है यानी जो जहां पर जो केंद्र इनके अंडर आ रहा है वहां के जो लोग हैं वो भी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। इसके लिए भी टाइम टू टाइम इन्हें जनसंपर्क करना होता है। बाकी रिपोर्टिंग और दस्तावेजीकरण, दैट मींस जो भी आपकी परियोजनाओं की प्रगति चल रही है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करती हैं पर्यवेक्षक, और साथ ही जो इनके उच्च अधिकारी होते हैं उनको ये सूचित करती है। ये बात हो गई इनके कार्यों के बारे में। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई इनको कौन कौन सी स्किल्स इनके पास में होनी चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, बेसिकली मैंने एक साथ लिख दी हैं, पॉइंट्स में नहीं लिखी हैं। तो सबसे पहले लीडरशिप स्किल्स इनके पास में होनी चाहिए, संचार की स्किल होनी चाहिए, संगठन को क्रियान्वित यानी ऑर्गेनाइज करने की पावर होनी चाहिए, समस्या समाधान कौशल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, और महिलाओं और बच्चों के लिए सरकारी कल्याणकारी योजनाएं जितनी भी आ रही हैं यहां पर उनकी गहरी समझ होनी चाहिए। उनकी गहरी समझ होना आवश्यक है क्योंकि इनके बारे में ही आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना होता है। अब बात करते हैं इनके कार्यक्षेत्र के बारे में। तो यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए इनका काम बेसिकली फील्ड वर्क का होता है। बेसिकली कैसा काम है इनका? फील्ड वर्क का काम है। फील्ड वर्क इनके कार्य में ज्यादातर शामिल होता है। इसमें ये आंगनवाड़ी केंद्र जो भी होते हैं या फिर आपका जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनका विस्तृत दौरा करती रहती हैं, जाते रहते हैं वहां पर, है ना। और साथ ही इन स्थानों पर जाकर के ये जो भी आपके समुदाय के लोग होते हैं उनके साथ में संवाद करती हैं, बात करती हैं, ताकि उनकी जरूरतों को समझ सकें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकें। जो भी आपके स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं, पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं, उनके साथ में इनका नियमित वार्तालाप चलता रहता है, बैठकें होती रहती हैं। और इस संवाद से जो आपके कार्य होते हैं, प्रगति होती हैं, उनको सुनिश्चित किया जाता है।
और साथ ही साथ जो कार्यक्रम और योजनाएं होती हैं उनको इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने के पर भी आपका जोर दिया जाता है। तो ये बात है मेनली एमपी महिला सुपरवाइजर के जो भी आपके कार्य होंगे उनके बारे में। क्लियर? तो यहां पर पर्यवेक्षक के कार्य क्या होते हैं, उत्तरदायित्व क्या है, या फिर उन्हें किसको प्रशिक्षित करना है, उनके पास में कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, सारी बातें आज मैंने इस वीडियो में आपको बता दी हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ भी साझा कीजिएगा। बाकी स्टे कनेक्टेड विद खान ग्लोबल स्टडीज। थैंक यू वेरी मच।